यह कहानी है 14वीं सदी के भारत, गुजरात की धरती की, जहां अरब सागर की लहरें हर सुबह शिव के मंदिर के चरण छूती थीं। यह वही सोमनाथ मंदिर है जिस पर बार बार विदेशी आक्रमणकारियों की नजर पड़ी, पर हर बार किसी न किसी वीर ने इस मंदिर की रक्षा के लिए अपने प्राणों को मृत्यु को भेंट किया। उन्हीं में से ही एक वीर योद्धा था हमीरजी गोहिल, जो एक राजा नहीं बल्कि एक प्रहरी, एक संत नहीं बल्कि एक धर्म योद्धा था। हमीर गोहिल का जन्म 1299 ईस्वी में गुजरात के अमरेली जिले के अर्थिला गांव में। पिता भीमजी गोहिल भाई, दूदाजी अर्थिला और लाठी के शासक भाई अर्जनजी गदाली के 11 गांवों के शासक हमीरजी सबसे छोटे पुत्र थे और समधियाला गांव के शासक थे। हमीरजी ने राजल नामक राजपूत कन्या से विवाह किया, जो एक दिन की दुल्हन बनी। उम्र मात्र 16 वर्ष की आयु में उन्होंने सोमनाथ मंदिर की रक्षा करते हुए वीरगति प्राप्त की। उनके लिए सोमनाथ सिर्फ एक मंदिर नहीं था, वो एक प्रतीक था, हमारी सभ्यता, संस्कृति और अस्तित्व का, पर शांति को ग्रहण लगने वाला था। आक्रमणकारी जफर खान गुजरात की धरती पर चढ़ आया। उसका उद्देश्य था सोमनाथ को अपवित्र करना और भारत की आत्मा को कुचल देना। हमीरजी ने अपने केसरी ध्वज के नीचे वीर योद्धाओं को इकट्ठा किया। हमीरजी और उनके साथियों ने सोमनाथ मंदिर के प्रांगण में जफर खान की विशाल सेना का सामना किया। जफर खान की सेना हजारों में थी, हमीरजी के पास सिर्फ सैकड़ों, लेकिन जज्बा लाखों से भारी था। हर हर महादेव की गूंज के साथ सोमनाथ की धरती युद्ध भूमि बन गई। धर्म की रक्षा के लिए हर तलवार शिव के आशीर्वाद से तेज हो गई। उनकी तलवार बिजली सी कड़क रही थी। एक हाथ से 10-10 दुश्मन ढेर हो रहे थे, पर धीरे धीरे उनके साथी वीरगति को प्राप्त होते गए। पर अब केवल एक प्रहरी शेष बचा था, और वो थे हमीरजी। सोमनाथ की सुरक्षा में शरीर लहूलुहान था, पर आत्मा अडिग थी। और तभी एक छल से भरा वार गर्दन पर पड़ा। मस्तक भूमि पर गिर गया, पर विधाता को कुछ और ही मंजूर था। गर्दन कटने के बाद भी हमीर जी का धड़ रुका नहीं, और वो धड़ ही बन गया मौत का नृत्य। मानो वो धड़ शिव का अवतार बन चुका था। हजारों सिपाहियों को बिना मस्तक के ही मृत्यु की नींद सुला दिया। ये शरीर अब केवल मांस नहीं था, यह धर्म की अग्नि था, जिसकी लपटों में जो भी आ रहा था वह स्वाहा हो रहा था। सोमनाथ बचा रहा, क्योंकि एक सिर विहीन योद्धा अंतिम सांस तक लड़ता रहा, जिसकी उम्र मात्र 16 वर्ष थी, जिसने गर्दन कटने के बाद भी रण नहीं छोड़ा। वो अमर योद्धा हमीर गोहिल कहलाया। ऐसी शक्ति केवल उसी को मिलती है जो धर्म और मातृभूमि के लिए मृत्यु से भी आगे चला जाए। युद्ध में वेगड़ा जी जैसे वीरों ने भी बलिदान दिया। हमीर जी ने 9 दिनों तक युद्ध का नेतृत्व किया, जिसमें उन्होंने अद्वितीय वीरता का प्रदर्शन किया। लेकिन अफसोस, इतिहास की किताबों में उनका नाम तक नहीं मिलता। सरकारी पाठ्यक्रमों ने उन्हें भुला दिया। शायद इसलिए 2025 में जब फिल्म केसरी वीर द लेजेंड्स ऑफ सोमनाथ रिलीज हुई, तो लोगों को पहली बार पता चला भारत की मिट्टी में ऐसे वीर भी जन्मे थे। उनका जीवन एक संदेश है कि धर्म, संस्कृति और आस्था के लिए एक अकेला योद्धा भी इतिहास बदल सकता है। एक योद्धा जिसने अंतिम सांस तक लड़ा, एक बेटा जिसने कुल का नाम ऊंचा किया, एक राजा जिसने धर्म की रक्षा की। आपको वीडियो पसंद आई हो तो शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारा उद्देश्य है भारत के उन महान वीर योद्धाओं के जीवन, संघर्ष और बलिदान को लोगों तक पहुंचाना, जिनको भारत सरकार ने और इतिहास ने भुला दिया है।